हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए लाया हूँ सेमीकंडक्टर डायोड। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर और कंडक्टर क्या होता है। सेमीकंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जिसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होती है वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच लाई करती है। इंसुलेटर एक ऐसा मटेरियल है जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने से पास नहीं होने देता, जैसे प्लास्टिक हो गया, रबड़ हो गया, ग्लास हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो अपने से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं, जैसे कॉपर वायर। ये इनका एनर्जी बैंड डायग्राम है, जिसमें आप देख सकते हैं कि कंडक्टर में जो कंडक्शन बैंड है और वैलेंस बैंड है, ये दोनों ओवरलैप करते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इजीली मूव कर सकते हैं। इंसुलेटर में जो एनर्जी गैप होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। लेकिन सेमीकंडक्टर के केस में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो गैप होता है वो कम होता है, जिसकी वजह से उनको थोड़ी सी एनर्जी मिलने पर ही वो जंप कर जाते हैं वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर बेसिकली दो टाइप के होते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमारे दो टाइप हो गए, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। इनको आगे हम देखेंगे। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ऐसे सेमीकंडक्टर होते हैं जो पूरी तरह से प्योर होते हैं, जिसमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं होती है और उसमें सिंगल टाइप के ही एलिमेंट्स होते हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ऐसे सेमीकंडक्टर होते हैं जिसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ मिलाई जाती हैं उनकी कंडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए, और ये इम्प्योरिटीज़ मिलाने के जो प्रोसेस होते हैं उसको बोलते हैं हम डोपिंग। डोपिंग से उनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो लाई करने लगती है इंडक्टर और कंडक्टर के बीच। हमारे पास दो टाइप के सेमीकंडक्टर हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है? ये इसमें जैसा कि नाम से समझ में आता है, एन का मतलब इलेक्ट्रॉन्स। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेनली हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स और माइनॉरिटी होल्स। जब हम प्योर सेमीकंडक्टर में जो हमारा सिलिकॉन या जर्मेनियम का होता है उसको पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी से हम मिक्स करते हैं। जो जैसे पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी कौन कौन सी होती है? फॉस्फोरस हो गया, एंटीमनी हो गया, बिस्मथ हो गया, तब हमें एन टाइप सेमीकंडक्टर मिलता है। इनको हम डोनर भी कहते हैं। जो हमारे पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज होते हैं उनको हम डोनर भी कहते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर मेनली हमारे होल्स होते हैं, जिसमें मेनली होल्स होते हैं। इसमें मेजॉरिटी होल होता है और माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन होता है। इसमें ये कैसे बनता है? जब हम प्योर सेमीकंडक्टर में ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी की मिक्सचर करते हैं। ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटीज़ कौन कौन सी है? बोरॉन, एल्युमिनियम, इंडियम, गैलियम। इनको हम एक्सेप्टर भी कहते हैं। तो इनको मिलाने से हमें पी टाइप सेमीकंडक्टर मिलता है। नाउ व्हाट इज़ पी एन जंक्शन। अब जब हमने पढ़ लिया कि पी सेमीकंडक्टर कौन सा है, एन सेमीकंडक्टर कौन सा है, तो पी और एन को मिलाने से जो सेमीकंडक्टर बनता है उसको हम पी एन जंक्शन कहते हैं। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को मिलाने से हमारा पी एन जंक्शन बनता है। तो ये हमारा है पी एन जंक्शन, जिसमें हम ये देख सकते हैं कि ये हमारे पी टाइप मटेरियल है जिसमें केवल होल्स हैं, ये केवल होल्स हैं। और एन टाइप मटेरियल में हमारे सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। इनको मिलाने पर हमारा एक जंक्शन बनता है, और इस जंक्शन के बनने से जो हमारे
इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एन टाइप में और जो होल्स होते हैं वो पी टाइप में, दोनों रिकम्बाइन होते हैं और यहाँ पर हमारे जंक्शन पर जो होता है हमारे आयंस वो स्टोर हो जाते हैं, जो एक बैरियर फॉर्म कर लेते हैं जिसको हम बोलते हैं डिप्लीशन रीजन। फॉरवर्ड बायस क्या होता है, जब हम पी टाइप सेमीकंडक्टर को तो हम पी टाइप सेमीकंडक्टर को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं और एन टाइप सेमीकंडक्टर को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, तब जो हमारी बायसिंग बनती है उसको हम फॉरवर्ड बायस कहते हैं। इसमें फॉरवर्ड बायस में एक थिन डिप्लीशन लेयर बनती है जिस जो उसकी जो ये डिप्लीशन लेयर होती है, इसको अगर कोई इलेक्ट्रॉन क्रॉस करना चाहेगा तो उसको कम से कम मिनिमम 0.6 वोल्ट रिक्वायरमेंट होगी इस बैरियर को पार करने के लिए। ये हमारा डायग्राम है जिसमें देख सकते हैं कि हमने एन टाइप को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा है, पी टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा है। रिवर्स बायस में जस्ट इसका उल्टा होता है, इसमें पी टाइप को हम नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं और एन टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, तब जो हमारा बायसिंग बनती है वो हमारा रिवर्स बायसिंग कहलाती है। इसमें रिवर्स बायस करने से जो हमारा डिप्लीशन रीजन होता है वो थोड़ा सा थिक हो जाता है और इसकी रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। ये हमारा रिवर्स बायस का डायग्राम है जिसमें आप देख सकते हैं कि एन टाइप को हमने पी से जोड़ रखा है और पी टाइप को एन से जोड़ रखा है। अब इसमें पीएन जंक्शन डायोड में कैसे करंट फ्लो करती है। जब हम बायसिंग कर देते हैं तो उस बायसिंग की वजह से हमारा एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट होता है बोथ साइड, जिसमें पी साइड के जो होल्स होते हैं वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की वजह से जंक्शन की तरफ मूव करते हैं और एन टाइप सेमीकंडक्टर के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की वजह से जंक्शन की तरफ मूव करते हैं। जब दोनों जंक्शन पर मिलते हैं, मिलने से क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन और होल का रिकम्बिनेशन होता है, लेकिन उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बैरियर को क्रॉस कर जाते हैं, जिसकी वजह से करंट का कंडक्शन स्टार्ट होता है। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। इसमें हमने देखा है ये जो हमारा ये पॉइंट है ये हमारा हो गया 0.6 वोल्ट तक, जिसको बोलते हैं आप नी वोल्टेज। इस वोल्टेज के बाद हमारा करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाता है। ये हमारा फॉरवर्ड बायस की कंडीशन है और ये हमारा रिवर्स बायस की कंडीशन है। एप्लीकेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। बेसिकली ये पीएन जंक्शन डायोड हमारे फोटो डायोड की तरह यूज़ किए जा सकते हैं जब वो रिवर्स बायस में यूज़ करते हैं, या फिर सोलर सेल में यूज़ कर सकते हैं। इनको आप एलईडी एप्लीकेशन में भी यूज़ कर सकते हैं या आप इसको रेक्टिफायर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। नाउ ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन करंट। बेसिकली डिफ्यूजन करंट जो होता है वो डिफ्यूजन ऑफ चार्ज कैरियर्स होता है। जो होल से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जब हमारा पी टाइप और एन टाइप में जो उनका कंसंट्रेशन होता है वो यूनिफॉर्म ना होने की वजह से जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो मूव करते हैं जंक्शन की तरफ, और उसकी वजह से जो डिफ्यूजन होता है और जो करंट फॉर्मेशन होता है उसको डिफ्यूजन करंट कहते हैं। ड्रिफ्ट करंट कैसे बनती है, जब कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई किया जाता है, उसकी वजह से जो करंट फ्लो होता है उसको हम ड्रिफ्ट करंट कहते हैं। कैपेसिटेंस इन डायोड। बेसिकली पीएन जंक्शन डायोड में दो तरह के कैपेसिटेंस होते हैं, ट्रांजिशन कैपेसिटेंस और डिफ्यूजन कैपेसिटेंस। तो ट्रांजिशन कैपेसिटेंस क्या होता है, जब हम डायोड को रिवर्स बायस में देखते हैं। रिवर्स बायस करने पर जो हमारा डिप्लीशन रीजन होता है
उनके बीच जो हमारा रिवर्स बायस करने पर पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर हमारे कैपेसिटेंस के वॉल्स की तरह काम करते हैं, और जो डिप्लीशन रीजन होता है वो उसका स्पेस चार्ज होता है। तो ये हमारा इस कंडीशन में जो कैपेसिटेंस बनता है वो ट्रांजिशन कैपेसिटेंस बनता है। सिमिलरली ये जैसा कि डायग्राम में दिखा गया है, ये P हमारा एक इलेक्ट्रोड हो गया, N हमारा दूसरा इलेक्ट्रोड हो गया, और ये बीच का जो एरिया है ये हमारा स्पेस चार्ज रीजन होता है जहाँ पर चार्ज स्टोर होते हैं। तो रिवर्स बायस में हमारा ट्रांजिशन कैपेसिटेंस क्रिएट होता है। डिफ्यूजन कैपेसिटेंस, जब हम डायोड को फॉरवर्ड बायस कंडीशन में यूज़ करते हैं तब जो हमारा P और N के बीच का जो रीजन होता है स्पेस चार्ज रीजन, और जो P हमारा इलेक्ट्रोड होता है और N इलेक्ट्रोड होता है, इसकी वजह से जो हमारा कैपेसिटेंस फॉर्मेशन होता है वो डिफ्यूजन कैपेसिटेंस होता है। अगर आपको इसमें कुछ डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन या पर्सनली पूछ सकते हैं। थैंक यू।